अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम टास्क 7 को डिस्कस करेंगे पीएचपी की टास्क सीरीज़ के अंदर। तो आज का जो हमारा टास्क है वो रिलेटेड टू बिल है कि हमारे पास जो बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के डिफरेंट हम जो है वो वैल्यूज से कैलकुलेट करके एक मुकम्मल बिल प्रिंट करते हैं। तो उस बिल को हम पीएचपी में किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल यूज़ फॉर्म। ठीक है, तो हमें एक फॉर्म की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और पहले मैं जल्दी से यहाँ पे एक डिव यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसको हम क्लास दे देते हैं रो। ठीक है, और इसके अंदर हम एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया दिस वन। और यहाँ पे मैंने एक क्लास यूज़ कर ली। क्लास हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कॉल डैश एमडी डैश हम 6 का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे हम एक और क्लास बना रहे हैं। ठीक है, इसको मैं 3 कर रहा हूँ और इस क्लास के अंदर हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा फॉर्म। तो हम यहाँ पे फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट होकर आ गया है, बट हमें इसमें से सिर्फ क्या चाहिए, एक ही ये चाहिए और एक हमें बटन चाहिए। हमारा बटन टाइप सबमिट है, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ गेट बिल। फॉर्म के साथ मुझे यूज़ करना है यहाँ पे मेथड। ठीक है, तो मैंने फॉर्म के साथ जो मेथड यूज़ करना है दैट इज़ पोस्ट। तो मैंने पोस्ट मेथड यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमने एक्शन यूज़ कर लिया, हम इसी पेज पे एक्शन करना चाह रहे हैं तो हम ये दे देंगे। यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस की जगह अब यहाँ पे क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, हमने कहा यूनिट्स। तो यानी यूज़र हमें यहाँ से यूनिट्स पास करेगा और उस यूनिट्स की मदद से हम बिल को कैलकुलेट करेंगे। हमारी टाइप होगी टेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल आईडी हमारी यहाँ पे आ जाएगी यूनिट्स। और यहाँ पर भी हम यूज़ कर लेते हैं, ये हमें स्मॉल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ईमेल यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ से इसको भी हम हटा देते हैं और यहाँ से इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम नेम यूज़ करेंगे और इसमें भी हम नेम में यूज़ कर लेते हैं यूनिट्स। तो बेसिकली ये हमारे पास फॉर्म बन गया। अगर हम यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा फॉर्म आ रहा है। ठीक है, अब हमारा फॉर्म लोड नहीं हो रहा है तो आई थिंक हैव अ नेट इशू। तो नेट प्रॉब्लम कर रहा था तो हमने CDN इस्तेमाल किया है। तो नेट को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है और अगेन इसको रिफ़्रेश कर दें तो अब हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग्स वगैरह देना चाहें तो हेडिंग्स भी दे सकते हैं। फिर हमने कहा H1 के अंदर हमने यूज़ कर लिया बिल कैलकुलेशन, ये हमने बना लिया और इसके साथ हम HR यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब हम PHP का कोड करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे PHP को स्टार्ट किया और हमने यहाँ पे यूनिट्स लगाने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इफ़ इस सेट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सेट और हमने यहाँ पे $_पोस्ट यूज़ किया है। ठीक है, बटन को भी हम एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे बटन को हमने नाम दे दिया BTN। क्या नाम दे दिया? BTN। हमने कहा अगर हमारे पास यहाँ पे इस बटन पे क्लिक होता है तो हमें कुछ काम करना है। तो ये यहाँ तक सही है। एक बार एको कर लेते हैं, हेलो लिख देते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं और वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और गेट पे क्लिक किया, देखें हेलो आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा फंक्शन, हमारा जो बटन है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि आपके पास जो बिल है वो कैसे कैलकुलेट होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास यूनिट्स हैं लेट्स सपोज 324, तो हमारे पास होता ये है कि 1 से लेके 100 तक जो यूनिट्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं 5 से। देन आपके पास मल्टीप्लाई होते हैं जो आपके पास 101 से लेकर 300 तक यूनिट्स होते हैं दैट आर मल्टीप्लिकेटेड बाय दी 7, you can say 7, and last remaining all above the 300 will be multiply by, यानी ग्रेटर देन 300 वाले किससे मल्टीप्लाई होंगे, वो होंगे 10 से मल्टीप्लाई। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको प्लस करना है। बट प्रॉब्लम इसके हो सकता है हमारे पास हमेशा 300 से ज़्यादा का बिल ना आए।
यूनिट्स का, तो हमें दोनों तीनों कंडीशंस के लिए काम करना है। तो सबसे पहले हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और हम ये चेक करेंगे, पर उससे भी पहले हम यहाँ पे यूनिट्स का एक वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आके हमने यूज़ किया डॉलर यूनिट्स, और यहाँ पे हमें यूनिट्स कहाँ से मिल रहे हैं, वो हमें पोस्ट के थ्रू मिल रहे हैं, और हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया था वो भी हमने दिया था यूनिट्स। तो ये यूनिट्स मिल गए। इसके बाद हम एक वेरिएबल और क्रिएट कर रहे हैं टोटल का, जिसके अंदर हमारा टोटल बिल होगा, तो उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद हमने कहा कि अगर हमारे पास डॉलर, ये जो हमारे यूनिट्स हैं ये ग्रेटर देन 300 हो जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे आके मैं u1 के नाम से बना रहा हूँ वेरिएबल। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो यूनिट्स हैं वो 300 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो 100 यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे उनकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो u1 में मैंने क्या कर लिया कि 1 से लेके जो 100 तक है, क्योंकि अगर मेरे पास 334 वो देता है, तो जो इसमें से 334 में से 100 यूनिट्स हैं वो 5 से मल्टीप्लाई हो गए और वो u1 में स्टोर होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एको करके प्रिंट करवा सकता हूँ कि हमने कहा भाई हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे हमने कह दिया इक्वल्स टू और डॉलर u1 को कॉल कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे बी आर यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बी आर यूज़ कर लिया। अब ये मेरे पास u1 में इसका रिजल्ट है। उसके बाद मैंने कहा कॉपी। अब मेरे पास 101 से लेके और 101 से लेके 300 तक जो यूनिट्स बनते हैं वो 200 है। तो ये जो 200 यूनिट्स हैं ये मल्टीप्लाई होने चाहिए 7 से, तो मैंने उनको 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, और इनका जो रिजल्ट है वो मैंने स्टोर कर लिया किसके अंदर, वो मैंने स्टोर कर लिया u2 के वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे u2 ही प्रिंट करा दिया। अब ना हमारे 300 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन हमें पता थी। अब रिमेनिंग कैसे मालूम होंगे, तो हम एक और वेरिएबल बनाएंगे रिमेनिंग का, और हमारे जो टोटल यूनिट्स थे उसमें से जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 300 उसको कर देंगे माइनस, तो हमें मिल जाएंगे रिमेनिंग यूनिट्स। रिमेनिंग यूनिट्स मिल गए, तो यहाँ पे आके हम यही काम करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे रिमेनिंग के नीचे। और हम क्या कर रहे हैं, एक u3 का वेरिएबल बना रहे हैं, उसके अंदर हम हमारे जो रिमेनिंग वेरिएबल्स जो हमारे रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और वो यहाँ पे भी हम कॉल कर लेंगे $rem, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे हम u3 को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ तक हम सेपरेटली हर एक यूनिट के लिए कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो मैं आपको इतना प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। लेट्स सी, आई पास 324। तो आप देखिए यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 500, यहाँ पे 5 से हुआ 200, और रिमेनिंग बचे 24, तो वो आपके पास 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है टोटल। तो टोटल का वेरिएबल हमने जो ऊपर बनाया था उसको यहाँ पे कॉल करेंगे u1 प्लस डॉलर u2 प्लस u3 डॉलर, इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया, और एको के थ्रू हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो हम यहाँ पे एको देंगे, और एको के अंदर इसको हम जाके बोल देंगे टोटल बिल, और टोटल बिल के पास हम क्या कॉल कर देंगे, हम यहाँ पे कॉल कर देंगे वेरिएबल टोटल का, और ये बी आर हम हटा देंगे। यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे एच आर, ठीक है, और यहाँ पे भी हम एच आर यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारी पहली कंडीशन का काम हो गया। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखें टोटल बिल हमारे पास प्रिंट हो रहा है। इसके बाद हम ये भी कर लेते हैं कि यहाँ पर हम पहले से ही एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं एको के अंदर, एच आर देते हैं, और इसके अंदर हम एच आर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एच आर हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 एच आर यूज़ कर रहे हैं, उनके दरमियान हम बोल रहे हैं प्रिंटिंग बिल डिटेल्स, ठीक है, ये बिल डिटेल्स आ रही हैं, और ये हमें देना है मैसेज H4 के टैग में। तो बेसिकली हमने एक कंडीशन के लिए तो काम कर लिया, अब हमें करना है सेकंड कंडीशन के लिए काम। तो हमारी सेकंड कंडीशन लगेगी एल्स इफ के अंदर, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर हमारे जो यूनिट्स हैं वो ग्रेटर देन 100 हो जाते हैं, इसके साथ साथ अगर वो यूनिट्स जो हैं हमारे, अगर हमारे जो यूनिट्स मिले हैं हमें वो लेस देन इक्वल्स टू 300 हैं, तो फिर हमें ये ब्लॉक को चलाना है।
और इसके बाद एक हमारा ब्लॉक होगा एल्स का, कि अगर हमारे पास यूनिट 100 से कम होते हैं। तो यहाँ पे हमें कितना काम करना होगा, तो यहाँ पे मैं ये पूरा ही कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें चेंज कहाँ पे आएगा। तो इसमें क्या है कि हमें ये तो कैलकुलेट करना ही था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हो सकता है हमारे पास यूनिट्स जो हैं 124 आए। कितने? 124। तो अब हमें ये U2 जो हमने U2 वाला काम किया था इसको यहाँ पे नहीं करना, हमने यहाँ पे इसको U2 बना देना है और रिमेनिंग में से माइनस करने 100, क्योंकि वो 100 हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। और इनको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 7 से, क्योंकि ये 300 से अबव वाले यूनिट्स नहीं हैं। और यहाँ से हम U3 को रिमूव कर देंगे और सेव कर देंगे, और ये हमारे पास सेकंड लॉजिक हमारी बन जाएगी। जैसे मैंने 150 यूनिट्स के लिए बिल कैलकुलेट किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे U3 कॉल हुआ हुआ है, U2 को कॉल कर लेते हैं और रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि देखें अब हमारे पास दो कंडीशन के लिए भी काम कर रहा है। तो 100 यूनिट्स जो है वो हमारे मल्टीप्लाई हो गए 500 से, बाकी रिमेनिंग फिर 7 से मल्टीप्लाई हुए, और ये हमारा टोटल बिल यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब हमारी लास्ट कंडीशन बची है जिसके अंदर सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास से कम वेरिएबल आते हैं तो हम यहाँ पे टोटल वाला जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो यूनिट्स आए हैं उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। उसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मैसेज प्रिंट कराना है, वो मैसेज हम प्रिंट करा देंगे इस तरह से। मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इधर मैंने कहा 100 नहीं है, अब मेरे पास जो यूनिट्स आए हैं वो वेरिएबल कॉल कर लिया, उनको 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे टोटल का ही वेरिएबल यूज़ कर लेंगे और लास्ट में फिर से हम टोटल बिल को प्रिंट करा देंगे, ताकि हमारा एक जैसा ही जो चल रहा है आपके पास लेआउट वो ही डिस्प्ले हो। तो अब हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, मैं अगेन से आपको चला के दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पास किया 565, तो 555 के लिए जब मैंने पास किया तो हमारे पास ये देखें हर एक जो यूनिट्स आए उनके लिए कैलकुलेशन हो रही है। अब मैंने 300 से कम दिए, 300 से कम दिया लाइक 256 यूनिट्स दिए, तो मेरे पास देखें 100 यूनिट्स 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 156 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये हमारा टोटल बिल यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इसके बाद मैंने कहा कि अब मैं जो है ना 100 से कम यूनिट्स देता हूँ लाइक 93। तो अब मेरे पास देखें तो वो मेरे पास यहाँ पे 93 का जो यूनिट्स का बिल बनता है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आप इस तरह से इस सिंपलिस्ट लॉजिक को यूज़ करते हुए जो है ना बिल कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह के मज़ीद टास्क अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।